इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं। इस वीडियो में वो बारीकी है जो आज लोग पासा एक्ट और एटीएस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो बगौर इसे समाप्त करें। सलमान अजहरी पर जो एक्ट लगाया गया है पासा एक्ट, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से बताया गया है और इस वीडियो को छोड़ के न जाएं। इस वीडियो को पूरा देखें और समझें ये होता क्या है, एटीएस क्या होती है और पासा एक्ट क्या होता है। पहले हम इस वीडियो को देखें। हुआ क्या मुफ्ती सलमान अजहरी किसी साजिश का शिकार हुए? क्या एक प्लानिंग के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को अरेस्ट किया गया है? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है। हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक अगले 5 मिनट में तमाम कहानी बताने वाले हैं। फिर आपसे एक सवाल होगा और उस सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। शुरुआत कैसे होता है ये आप तमाम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस मामले की शुरुआत होती है मुफ्ती सलमान साहब के एक स्पीच से, जो स्पीच मुफ्ती सलमान साहब जूनागढ़ में देते हैं। कहाँ देते हैं? जूनागढ़ में देते हैं। और ये जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है और जूनागढ़ जो गुजरात की एटीएस है और जो मुंबई एटीएस है वो पहुंचती है इनके आवास पर और इनके आवास पर पहुंचने के बाद इन्हें अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके इन्हें लाया जाता है। पहले तो डिटेन किया जाता है। डिटेन करने के वक्त में वहां पर वारिस पठान पहुंचते हैं, एआईएमएम के जो नेता हैं, और वो पहुंच करके उनकी लीगल टीम को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। 12 घंटे तक लगभग उनसे पूछताछ होती है। उसके बाद लोगों को लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से इन्हें अहमदाबाद लाया गया। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। अहमदाबाद से फिर उठा करके लाया गया कहाँ? जूनागढ़। जूनागढ़ लाने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फिर क्या किया गया कि यहाँ इन्हें 1 दिन का रिमांड मिला। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया। 1 दिन के रिमांड के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी अगले दिन जब उनको बेल मिलने वाली थी, उससे 1 दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर कच्छ की अदालत में कच्छ जिले में जो है एक केस कर दिया गया। कहाँ? कच्छ में एक केस हो गया। उसी गुजरात में एक और केस दर्ज हो गया। अगले दिन इन्हें बेल मिल गई। बेल मिलते ही कच्छ की पुलिस इन्हें उठा करके ले गई। कच्छ की पुलिस को वहां की अदालत ने, कच्छ की अदालत ने जो है वो 3 दिन का पुलिस कस्टडी दे दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस की कस्टडी में 3 दिन के लिए दे दिया गया। अब मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया। SC/ST एक्ट इसलिए लगा दिया गया क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने सच्चर कमेटी का जिक्र करते हुए एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की। अब देखिए कैसे क्या कुछ होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी पर यह सारे का सारा जो मामला सामने आता है, तब उसके बाद इनके ऊपर जब पासा लगाया जाता है तब पता चलता है कि यार मुफ्ती सलमान अजहरी को तो साबरमती से सीधे के सीधे वडोदरा जेल ले जाया जा रहा है और वडोदरा जेल में ले जाकर के मुफ्ती सलमान अजहरी को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है पासा लगाने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है? पहला शर्त ये होता है कि इनके ऊपर कम से कम 3 केसेस होने चाहिए। ठीक है, 3 केसेस होने चाहिए। 3 जिले में मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 3 केस थे। और इस केस के सिलसिले को जब देखा जाता है, क्रोनोलॉजी देखने की कोशिश कीजिए आप, तो मुफ्ती सलमान अजहरी पर एट ए टाइम 3 केस नहीं हुए थे, बल्कि इनके ऊपर पहले जूनागढ़ में केस हुआ। यहां से जैसे ही बेल मिलने वाली थी कि इससे पहले इनके ऊपर कच्छ में केस हो गया। यहां से बेल मिलने से पहले इन्हें मोडासा में होगा और तीनों जगह पे मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल गई। लेकिन बेल मिलने के बावजूद ये रिहा नहीं किया जा सके क्योंकि कलेक्टर साहब के पास एक ऐसा पावर था जिसके बारे में लोगों को सही तरीके से जानकारी भी नहीं थी और कलेक्टर साहब ने पासा लगा दिया। पासा लगाते ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर अब 12 महीने तक जेल में वो रह सकते हैं। ऐसी बात सामने है। पासा लगाया किनके किनके ऊपर जा सकता है? पहली बात तो हमने आपको बता दी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 3 केस दर्ज थे। इसका मतलब वो एलिजिबल थे इस एक्ट को लगाने के लिए, मतलब इनके ऊपर पासा लगाया जा सकता है। अब पासा में किन किन को गिरफ्तार किया जाता है? पहला वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े नशेरी लोग होते हैं, जो गांजा फलाना, जो मतलब कहा सकता है नशे की जो चीज है उसका धंधा करते हैं, उन लोगों के ऊपर यह लगाया जाता है। दूसरा, जो बहुत बड़ा खूंखार आदमी होता है जिसकी वजह से पूरे समाज को नुकसान है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पे ऐसे कोई मामला तो थे नहीं कि उनसे पूरे कोई ऐसा खूंखार इंसान तो थे नहीं, कोई आतंकवादी तो है नहीं, लेकिन इनके ऊपर यह मामला दर्ज हुआ। तीसरा जो वो लोग होते हैं इसमें जो नशा का धंधा करते हैं, हमने आपको बताया। एक होता है जमीन का धंधा करने वाला लोग, जो जमीन की वजह से अतिक्रमण कर रहा है जिससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। इस तरह के मामला होते थे। बाद में इस कानून में एक संशोधन भी किया गया था जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट वाले लोगों को भी ऐड किया गया। उसके बाद आपको बता दें कि गौ हत्या वाले जो लोग थे उन लोगों को भी जोड़ा गया। तो ये कुछ इसके अंदर कुछ लोग शामिल होते हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी इस पूरे कानून को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार मुफ्ती सलमान साहब तो सेट नहीं खाते हैं। लेकिन सेट
कैसे खाते हैं? इनके ऊपर 3 केसेस दर्ज हैं। दूसरी बात, इनके ऊपर भड़काऊ भाषण वाली बात है और इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्दी रिहाई मिल जाएगी? कैसे रिहाई मिलेगी? इसको लेकर के वारिस पठान ने एक वीडियो जारी करते हुए ये बात बताई, जो कि AIMIM के नेता है। उनका ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी लीगल टीम को पहुंचा रहे हैं, लीगल टीम्स हमारी जो है लगी हुई है, हम कोशिश करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। देखिए, पासा एक्ट में रिहाई आसान नहीं होती है।